हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पासिंग मल्टीपल व्यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पासिंग मल्टीपल मॉडल टू सिंगल व्यू। कोई भी व्यू को अगर डेटा दिखाना है डेटाबेस से या कहीं से, डेटा उसको कैसे पास किया जाता है? उसको पास किया जाता है मॉडल के थ्रू। कैसे पास करते हैं? मॉडल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक व्यू में आप एक ही मॉडल के थ्रू डेटा पास कर सकते हैं, एक से ज्यादा मॉडल नहीं पास कर सकते। तो कभी अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे आपका एक व्यू के अंदर बहुत सारे मॉडल का डेटा दिखाना है, दो या दो से ज्यादा, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि मान लो तुम्हारे पास एक डेटाबेस है, उसके अंदर एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल है, और एक फी नाम का टेबल है जिससे स्टूडेंट का क्या है, फी का डिटेल है। डिटेल है फी का, कौन कौन महीना में वो पैसा दिया है। अब कोई ऐसा बोलता है कि तुम एक सिंगल व्यू बनाओ, इसमें स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल भी दिखना चाहिए और वो कौन कौन से महीना में फी दिया है वो फी भी उसमें दिखना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि डेटाबेस के साथ काम तो नहीं करेंगे, डेटाबेस के साथ अगले प्रोजेक्ट में काम करेंगे। पहले तो हम लोग नॉर्मल यहीं पे डेटा बनाएंगे मॉडल में, और एक ही व्यू के अंदर अलग अलग मॉडल का डेटा कैसे पास करता है और उसके लिए क्या टेक्निक लगाना पड़ता है वो हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देखें। पहले तो नॉर्मल हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें हम लोग दो व्यू बनाएंगे और दोनों का डेटा पास करने का नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं उसके तरह से कोशिश करेंगे पास करने का। नहीं होगा तो फिर इसके लिए क्या उसका उपाय लगाएंगे वो देखेंगे। चलो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। अभी डेटाबेस का काम नहीं होगा इसमें, कि अगले वाले प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ काम करेंगे। यहाँ से टेम्पलेट ले लेते हैं ASP.NET PC। नेक्स्ट नाम देते हैं मल्टी मॉडल डेमो, मल्टीपल मॉडल डेमो। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर क्रिएट पे क्लिक करें। से मेरा क्या बन के तैयार हो जाएगा? से मेरा तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट। उसके बाद इसमें बनाएंगे दो मॉडल। ये प्रोजेक्ट बन के हमारा तैयार हो गया। इसमें बनाएंगे मॉडल। मॉडल कहाँ बनता है? मॉडल फोल्डर में राइट क्लिक, ऐड और क्लास। पैकेज इंस्टॉल करना होता है जब डेटाबेस के साथ काम करें। डेटाबेस के साथ हमारा कोई काम। पहला बनाते हैं स्टूडेंट।
क्लास बन गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह बनाएंगे। पहला होगा हमारा, मान लो सपोज स्टूडेंट आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर जो या रोल नंबर जो लेना है, STU ID, स्ट्रिंग STU ID, स्ट्रिंग यू। प्रॉपर्टी जनरली क्या होता है, पब्लिक होता है, और इसका क्या देना पड़ता है, गेट और पब्लिक स्ट्रिंग STU नेम। कभी क्या हो जाएगा, गेटर सेटर, पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर, ठीक है, और पब्लिक डेट और DOB। सबका डिस्प्ले नेम भी ले लेते हैं क्योंकि इसका व्यू बनाना पड़ेगा। डिस्प्ले नेम स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। ये पहला मॉडल बना। दूसरा एक बना लेते हैं कोर्स का, समझने के लिए सिर्फ, या फी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कोर्स, एक कोई भी एक चीज बना लेते हैं ना। मॉडल, राइट क्लिक, कोर्स ही बना लेते हैं। क्लास कोर्स डॉट CS, पब्लिक स्ट्रिंग PID, कोर्स ID, पब्लिक स्ट्रिंग कोर्स नेम, की ड्यूरेशन, कोर्स का ड्यूरेशन, और पब्लिक कोर्स का फी। इसका भी हम लोग क्या बना लेते हैं, डिस्प्ले नेम, कोर्स ID, कोर्स का नेम, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स का फी। बन गया। अब हम लोग चाहते हैं कि ये कहाँ दिखे, हमारा होम पेज का, होम पेज में ही दिखे। तो होम पेज कहाँ होता है, व्यू, व्यू का क्या होता है, इंडेक्स। हमारा इंडेक्स, लेकिन इंडेक्स को तो डेटा भेजना पड़ेगा। डेटा हम लोग कहाँ से भेजते हैं, कंट्रोलर से। कंट्रोलर ओपन करते हैं पहले होम का, यहीं से डेटा भेजना होगा। तो डेटा भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें डेटा डालना होगा। डेटा डालने के लिए मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि डेटाबेस से डेटा आ नहीं रहा है। मॉडल का ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, मॉडल का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं इस तरह से कि पहला बनाते हैं कोर्स का, कोर्स का CRS इक्वल्स टू न्यू कोर्स, और साथ ही साथ डेटा भी डालना है। साथ ही साथ डेटा डालने के लिए हम क्या बताए थे, यहाँ पे करली ऐसे दे देते हैं, करली ब्रैकेट, और इसी में हम लोग क्या करते हैं, सारा उसका प्रॉपर्टी बता देते हैं। तो सारा प्रॉपर्टी बताने के लिए या एक काम करते हैं ना, बहुत सारा कोर्स का डिटेल अगर भेजना है, अगर हमको एक एक करके पहले एक भेजते फिर मल्टीपल भेजेंगे। कोर्स के लिए एक हमारा क्या है, CID, मान लो C001, थोड़ा थोड़ा करके चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद C नेम, C ड्यूरेशन। अभी हम लोग यूजर से नहीं ले रहे हैं, अभी दिखाने के लिए बता रहे हैं, हम यहीं से भी भेज रहे हैं व्यू को। यूजर से आ सकता है, फिर उसके लिए फॉर्म बनाना पड़ेगा, वहां से इनपुट लेना पड़ेगा, अभी वो नहीं दिखा रहे। और C फी, डायरेक्ट डेटा डाल के अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि कैसे मल्टीपल मॉडल पास किया जा सकता है। C फी हो गया, ये तो
न्यूमेरिकल टाइप का लिया है, किस टाइप ले लिया है, क्या हो जाएगा 90। एक मॉडल हमारा ये बना, दूसरा एक स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हमको दोनों पास करना ना इसको। स्टूडेंट का एस टी इक्वल्स टू न्यू, वहां क्या था एस आई डी, एस टी यू आई डी, S001, एस टी यू नेम आकाश कुमार, DOB और P, सॉरी जेंडर लास्ट में। अब अगर एक ऑब्जेक्ट पास करना होता तो हम लोग यहाँ क्या करते, ST या CRS लिख देते। दो पास करना तो तुम बोलोगे सर तो दो पास करना, तो आप एक काम करिए सर यहाँ पे क्या करिए, दोनों पास कर दीजिए। लेकिन देखो यहाँ एरर आने लगा, क्या आ रहा है, क्योंकि एक व्यू जो है वो एक ही मॉडल को एक्सेप्ट करता है। मान लो तुम यहां से दो पास भी कर दिया, दो को फिर यहां रिसीव भी करना पड़ेगा। रिसीव करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, एट द रेट, यहां पे क्या देना पड़ता है, इसको डायरेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं डायरेक्टिव, एट द रेट मॉडल, फिर पैकेज का नाम मल्टी मॉडल डेमो डॉट मॉडल्स डॉट, पहला मान लो स्टूडेंट को रिसीव करने के लिए स्टूडेंट, और दूसरा फिर वो भी तो है उसको भी तो रिसीव करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखोगे मॉडल, फिर यहाँ पे मल्टी मॉडल डेमो डॉट मॉडल्स डॉट कोर्स, दो आ रहा है। लेकिन फिर देखो यहाँ दूसरे में एरर आ रहा है, क्योंकि एज पर द रूल ऑफ MVC एक व्यू को एक ही मॉडल भेजा जा सकता है, एक व्यू को, और एक व्यू जो है एक ही मॉडल रिसीव कर सकता है। यहां पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक मॉडल रिसीव कर सकता है, दूसरा रिसीव नहीं कर रहा है इसलिए। और यहां पे एरर क्यों आ रहा है, यहां पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बार में एक ही भेज सकते हैं। इसका उपाय क्या है, इसका उपाय यह है, आप यहां पे क्या करिए, एक अलग से क्या ले लीजिए, एक अलग से ऑब्जेक्ट, हम लोग क्या करेंगे एक अलग से ऑब्जेक्ट बना देंगे लिस्ट का। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक जगह स्टोर करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, लिस्ट का। यहाँ क्या करेंगे, लिस्ट का LST इक्वल्स टू न्यू लिस्ट, यहाँ लिस्ट क्लास का क्या करना पड़ेगा, लिस्ट क्लास जहाँ होता है उसका नेम स्पेस को क्या करना पड़ेगा, यूजिंग सम डॉट डेटा डॉट कलेक्शंस, अब हमारा ये क्या होगा, हम बोले कि ऑब्जेक्ट अपने अंदर रखेगा, क्या रखेगा, ये डेट टाइम। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये DOB किस टाइप का है, डेट टाइप का है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ओनली के अंदर क्या पास करना पड़ेगा, ईयर मंथ और डेट, 2004 9 महीना 12 तारीख। अब हमको भेजने से पहले लिस्ट में दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहां क्या करेंगे, LST डॉट ऐड, तो किसको ऐड कर दो, और CRS, लेकिन यहां पे भी ये ना दोनों को लिस्ट में ऐड कर दिया। और हम लोग भेज किसको देंगे, तो लिस्ट तो एक ही ऑब्जेक्ट है ना, जिसके अंदर क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। तो जब यहां से हम लिस्ट का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं तो रिसीव भी ये किसका करेगा,
लिस्ट का ऑब्जेक्ट ही करेगा। यहाँ पे हो जाएगा मल्टी मॉडल की जगह पे का, तो दोनों ऑब्जेक्ट आके यहाँ स्टोर हो जाएगा। कहाँ स्टोर होगा तुम बताते, ये किस नाम से ऑब्जेक्ट बनाता, मॉडल नाम से है? अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब उसको प्रिंट करना है दोनों का वैल्यू। हम लोग अपने हिसाब से इसको व्यू को डिजाइन करते हैं। डीप क्लास इक्वल्स टू कंटेनर फ्लूइड, उसके अंदर डीप क्लास इक्वल्स टू वो फुटस्टेप हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। रो के अंदर क्या होता है, कॉलम एम 12। अब इसके अंदर हम लोग क्या चाहते हैं, इसके अंदर हम लोग चाहते हैं स्टूडेंट का डिटेल दिखाना का, स्टूडेंट का देखते डिव H1 दे, स्टूडेंट। अब इसके नीचे हम लोग स्टूडेंट का डिटेल दिखाना चाहते हैं, कैसे, हम लोग चाहते हैं यहाँ पे H4 ये क्या है, SID स्टूडेंट ID, और यहां पे आना चाहिए स्टूडेंट ID। तो क्या करेंगे, पहले क्या लेंगे, मॉडल, मॉडल ही ऑब्जेक्ट बनाता है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा जहां पे हम लोग काम करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं मल्टी मॉडल डेमो का स्टूडेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे एक गड़बड़ हम लोग कर दिए हैं, हम लोग यहाँ डायरेक्टली लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट बना दिए। जब हमको करना क्या है कि एक मॉडल पास करना है, ऐसा मॉडल जिसमें दो तरह का ऑब्जेक्ट होगा, में दो तरह का ऑब्जेक्ट होगा, तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले एक और मॉडल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं व्यू मॉडल। व्यू के लिए स्पेशली जो मॉडल डिजाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक बार जब हमारा ये दोनों डेटा तैयार हो गया, अब ये दोनों को डेटा को एक बार में भेजना है, एक ही मॉडल भेज सकते हैं, तो इसके लिए एक एडिशनल मॉडल बनाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं व्यू मॉडल, जो कि व्यू के हिसाब से बनता है, टेबल के हिसाब से या डेटा के हिसाब से नहीं बनता है। हम लोग क्या करते हैं, एक और मॉडल बनाएंगे, राइट क्लिक ऐड, और यहां क्या ले लेंगे, क्लास, और इसका नाम दे देते हैं व्यू मॉडल डॉट, क्लास का नाम तो ये है। अब ये अपने अंदर क्या रखेगा, ध्यान देना, ये अपने अंदर, तो अगर एक एक ऑब्जेक्ट पास करना, क्या करना है, एक एक ऑब्जेक्ट, ये इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम लोग करते हैं, ध्यान से देखना, पहला हम लोग करेंगे पब्लिक, एक ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर होगा वो किस टाइप का होगा, स्टूडेंट टाइप का होगा, अब स्टूडेंट, और इसका गेटर सेटर, यहां डेटा टाइप की जगह पे हम लोग क्या यूज कर लिए, क्लास का नाम। एक ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा पब्लिक, कोर्स का
यहां ध्यान दो, एक क्लास बनाए किसका, व्यू मॉडल का, इसका जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट बनेगा, किसके किसके लिए, एक स्टूडेंट का डिटेल रखेगा और किसका ऑब्जेक्ट रखेगा, कोर्स का। अब आते हैं हम लोग यहाँ कंट्रोलर, और यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे व्यू मॉडल का, किसका बनाएंगे, व्यू मॉडल का, वीएम इक्वल्स टू न्यू व्यू मॉडल, ठीक है। और यहां पे जब दोनों ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वीएम डॉट, वहां था ना कोर्स नाम का, इसमें क्या डाल देंगे, सीआरएस। तो सीआरएस किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, सीआरएस मेरा कोर्स टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये कोर्स में चला गया। क्यों कोर्स में चला गया, ध्यान से देखना है आप, क्योंकि कोर्स हमारा किस टाइप का है, कोर्स क्लास टाइप का ही है। और दूसरा जो हमारा है वो वीएम डॉट स्टूडेंट इक्वल टू क्या कर दिए, एसटी, और यहां से क्या पास कर देंगे, यहां से क्या पास कर दिए। अब यहां से जब हम लोग पास कर दिए तो वहां पर ऑब्जेक्ट किसका जाएगा, व्यू मॉडल का, तो वहां रिसीव करने के लिए भी ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, व्यू मॉडल का। चलिए आते हैं यहाँ पे इंडेक्स के अंदर, यहाँ पे जो हमारा मॉडल बनेगा वो क्या बनेगा, एट द रेट मॉडल का जो ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, तो व्यू मॉडल का। तो कहाँ जाएगा, पहले तो पैक नेम स्पेस का नाम बताना पड़ेगा ना, मल्टी मॉडल डॉट मॉडल्स डॉट व्यू मॉडल, व्यू मॉडल आ गया। व्यू मॉडल के अंदर हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, एक कोर्स नाम का और एक स्टूडेंट नाम का। अभी हमको किसका चाहिए, स्टूडेंट का चाहिए, तो यहाँ पे देंगे एट द रेट मॉडल डॉट स्टूडेंट डॉट, और यहाँ पे क्या दे देंगे, स्टूडेंट के पास क्या होगा, STUID, देखो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ गया। इसी तरह से हमको चारों चीज को प्रिंट करना है। दूसरा क्या है, STU स्टूडेंट नेम, क्या हो जाएगा, STU नेम। देखो मॉडल को किसका हो गया, व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट हो गया, उसके अंदर दो है, स्टूडेंट और कोर्स, तो जहां कोर्स का डेटा निकालना होगा वहां कोर्स देंगे, और जहां स्टूडेंट का डेटा निकालना होगा वहां स्टूडेंट देंगे। कभी भी मल्टीपल मॉडल पास करना है तो उसके लिए एक अलग से मॉडल बनाना पड़ेगा, जो जितना भी मॉडल का डेटा पास करना सबका ऑब्जेक्ट उसके अंदर बनाना होगा। देखते हैं एक एक करके। फिर है तुम्हारा क्या है, DOB डेट ऑफ बर्थ, यहाँ क्या हो जाएगा, DOB डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ तो डेट टाइप का होगा तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे दिए। और चौथा हमारा क्या है, जेंडर, यहाँ क्या आ जाएगा, ये पहला हमारा जो रो बना वो किसके लिए बना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देते हैं HR, उसके नीचे फिर से हम कॉपी पेस्ट कर दिए, और यहां पे क्या लिखते हैं, कोर्स डिटेल्स, और यहां पे क्या होगा, कोर्स आईडी, और यहां पे मॉडल्स डॉट क्या हो जाएगा, मॉडल्स मतलब क्या है, उसके पास कोर्स नाम का ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, डॉट PID, फिर क्या होगा, कोर्स नेम, मॉडल्स डॉट कोर्स डॉट नेम, फिर क्या है हमारा, कोर्स ड्यूरेशन, मॉडल्स डॉट को तो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना है, कोर्स डॉट की ड्यूरेशन, और एक क्या है हमारा, कोर्स फी, मॉडल डॉट कोर्स डॉट फी। ध्यान से समझो हुआ क्या, हम लोग के पास दो मॉडल था, कोर्स और फी, दोनों को एक साथ भेजना था, तो दोनों को एक साथ स्टोर करने के लिए हम एक अलग से मॉडल बना दिए, जिसका नाम कुछ भी दे सकते थे, व्यू मॉडल दे दिया, या तुम स्टूडेंट कोर्स दे सकते हो, जो मन में आओ दे सकते हो। और इसके अंदर जितना भी मॉडल का डेटा भेजना है उसका क्या किए, उस मॉडल का ऑब्जेक्ट बना दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भेजना है तो पहले जो तुम्हारा मॉडल उसका ऑब्जेक्ट बना के डेटा वगैरह डाल लिए, और एक व्यू मॉडल का भी ऑब्जेक्ट बना लिया, और व्यू मॉडल में क्या किए, जो कोर्स वाले में कोर्स का डाल दिए और स्टूडेंट वाले में, और दोनों को डाल के कहाँ भेज दिए, व्यू को। व्यू में क्योंकि हमारा व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट भेजे तो रिसीव करने के लिए भी ऑब्जेक्ट किसका बना है, व्यू मॉडल का ही बना लिए, लेकिन व्यू मॉडल का एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट होगा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम ना देखे देखे कि मॉडल का प्रॉपर्टी जो व्यू मॉडल है उसका प्रॉपर्टी तो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के अंदर फिर क्या होगा, स्टूडेंट आईडी, या कोर्स है तो कोर्स के अंदर क्या होगा, CID, नहीं लिया, EFS है। अब रन करा के देखते हैं तो वो डिटेल्स हमको दिखता है या नहीं, लेकिन इसमें क्या है, एक एक डिटेल जाएगा,
डिटेल जाएगा, एक स्टूडेंट का और एक कोर्स का। अगला जो हम लोग देखेंगे उसमें देखेंगे नहीं मल्टीपल स्टूडेंट और मल्टीपल कोर्स का, क्योंकि हो सकता है ना स्टूडेंट बहुत सारा कोर्स बहुत सारा हम एक साथ दिखाना चाहते हैं, तो भी बताएंगे कि वो कैसे करें। पर इसका आउटपुट देख लो। देखो स्टूडेंट वाले में स्टूडेंट का डिटेल आ रहा है, कोर्स वाले में कोर्स। लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि नहीं हमको बहुत सारा स्टूडेंट का डिटेल भेजना है, वो कुछ होगा वहां देख लेते हैं। वहाँ डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा कि ड्यूरेशन जो है। अच्छा लेकिन ड्यूरेशन में तो कैसे देते कुछ लिखने में गलती। हाँ देखो यहाँ क्या हो गया है, कोर्स डॉट कोर्स ड्यूरेशन की जगह क्या लिख दिया हम, ड्यूरेशन को ऑटो कंप्लीट में गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक कोर्स और एक स्टूडेंट। अब हम लोग इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और हम लोग बहुत सारा स्टूडेंट और बहुत सारा कोर्स करते हैं। तो जब बहुत सारा स्टूडेंट का डिटेल भेजना होगा तो आपको यहाँ पे सिंगल कोर्स का ऑब्जेक्ट ना बना के एक लिस्ट बनाना होगा, लिस्ट के अंदर कोर्स डालना होगा। तो वो कैसे होता है वो भी देख लो। अगर बहुत सारा स्टूडेंट और बहुत सारा कोर्स का डिटेल भेजना है तो पहले हम लोग जो सिंपल इसको हटा देते हैं कि मॉडल में भी चेंज करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे चेंजेस करते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग व्यू मॉडल में चेंज करेंगे और फिर वहाँ जाके व्यू में चेंज करेंगे। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और यहाँ पे बताना होगा किसका ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है, स्टूडेंट का। और इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा किसमें, लिस्ट के अंदर। कैसे डालेंगे, न्यू स्टूडेंट, और इसका डिटेल्स हम लोग यहां पास करेंगे। इसका डिटेल कौन है, पहला है SID S001, फिर SNAME, SGender और SDOB इक्वल्स टू, फिर वही करना पड़ेगा न्यू डेट ओनली, और यहां पर हम लोग क्या देंगे, ईयर, मंथ और डेट। और तीसरा इसमें क्या देना पड़ेगा आपको, अच्छा चारों दे दिए ना, चारों दे दिए, एक स्टूडेंट का डिटेल ऐड हुआ, डज नॉट कंटेन STUID, सॉरी। अभी क्या हुआ देखो, स्टूडेंट्स नाम से एक लिस्ट बन रहा है, ठीक है। इसमें पहला स्टूडेंट का डिटेल डाला, हम बोले इसमें मल्टीपल स्टूडेंट का डाल सकते हैं, हम 3 का डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं 3। उसी को कॉपी पेस्ट कर लिए, तो डेटा चेंज कर देंगे, यहाँ पे S002 हो जाएगा। विनीता कुमारी, ईमेल, ये देखो एक लिस्ट बना जिसके अंदर बहुत सारा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से एक लिस्ट बनेगा इसके अंदर बहुत सारा कोर्स का डिटेल रहे, तो क्या हो जाएगा लिस्ट, और उसका जेनरिक क्या हो जाएगा कोर्स, और यहाँ देते हैं कोर्सेज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट कोर्स। और इसके अंदर भी वही काम करेंगे, वहां पे किसका ऑब्जेक्ट बनाए, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के डालें, इसमें किसका ऑब्जेक्ट बना के डालेंगे, न्यू कोर्स CID इक्वल्स टू C001, की नेम इक्वल्स टू
जावा, द ड्यूरेशन इक्वल्स टू 6 months, और सी फी इक्वल्स टू, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो डायरेक्ट दे देंगे, ये कॉमा दे दी तो एक कोर्स का हो गया। अब हो गया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और क्लोज हम लोग सेमीकोलन नहीं दिए। इसमें मान लो 2 कोर्स देते, ज़्यादा नहीं देते क्योंकि उतना बनाएंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा। ये देखो, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमारे पास अब जो 2 ऑब्जेक्ट भेजना है, वो अब ऑब्जेक्ट तुम्हारा स्टूडेंट का कोर्स का नहीं है, वो किसका ऑब्जेक्ट है? लिस्ट का। किसका ऑब्जेक्ट है? लिस्ट का। अब हमारा जो व्यू मॉडल बनेगा, जिसमें अगर ऐसा है कि मल्टीपल स्टूडेंट का जाना है या मल्टीपल कोर्स का जाना है, तो यहां पे फिर ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? लिस्ट का बनेगा। किसका बनेगा? लिस्ट। यहां पे भी क्या करेंगे, जब डेटाबेस से भी डेटा आता है तो वहां से मल्टीपल डेटा आता है, तो यहां पे भी जब डेटाबेस वाला के लिए जब बनाएंगे तो वहां पे भी किसका बनेगा? लिस्ट का। अब हमारा देखो व्यू मॉडल के अंदर 2 ऑब्जेक्ट जाएगा, लेकिन दोनों किसका जाएगा? लिस्ट का। अब देखो कहां कहां चेंजेज होगा जब लिस्ट हो जाता है तो। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों लिस्ट को किस में ऐड करेंगे? vm डॉट मॉडल नहीं बनाया क्या? vm डॉट स्टूडेंट, वहां पे स्टूडेंट नाम से है ना, vm जो वहां स्टूडेंट है उसमें किसका वैल्यू जाएगा? स्टूडेंट्स का। और vm डॉट कोर्स में किसका जाएगा? किसका। और यहां से किसको पास कर दी? vm को। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर सिंगल ऑब्जेक्ट जाता है तो यहां पे ऑब्जेक्ट हम लोग ऐसे बनाते हैं, लेकिन जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट आएगा, तब यहां पे आपको क्या करना पड़ता है? इस तरह से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, यहां पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ऐसे। यहां लिखना पड़ेगा आई इन्यूमरेबल, और इसके अंदर क्या देना पड़ेगा? मल्टी मल्टी मॉडल डेमो डॉट मॉडल्स डॉट क्या नाम था? व्यू। यहां पे बताया क्या कि इसका ऑब्जेक्ट तो आएगा, नहीं ये तो रुको रुको रुको, यहां तो सिंगले ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है ठीक है, हमसे गलती हो गया, ध्यान दो। यहां पे तो सिंगले ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, यहां पे कितना ऑब्जेक्ट आ रहा है? सिंगल। यहाँ पे तो वो आ नहीं रहा है, लिस्ट तो आ नहीं रहा है, वीएम क्या है? ये तो सिंगल है ना, लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास करते तब वैसे करना पड़ता है, यहाँ पे हम तुमको ऐसे ही देना जैसे पहले था, मल्टी मॉडल डेमो डॉट एल्स डॉट व्यू मॉडल। अब व्यू मॉडल के अंदर ध्यान से देना होगा, जब हमको पहले किसका ऑब्जेक्ट प्रिंट, पहले किसका डिटेल प्रिंट करना, पहले स्टूडेंट का डिटेल प्रिंट। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर में रो के ऊपर एक h1 दे देते हैं, और यहाँ देते हैं स्टूडेंट। हम चाहते हैं कि डेटा टेबल के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? देखो टेबल कैसे बनाते हैं, इसका ध्यान से एक एक चीज को पॉइंट पॉइंट बाई पॉइंट देखो कैसे हो। हम यहाँ पे कॉलम बना लिए, ठीक है। इस कॉलम में हम क्या चाहते हैं? इस कॉलम में हम लोग चाहते हैं, या इस रो का इस कॉलम में हम लोग क्या चाहते हैं कि पूरा स्टूडेंट का डिटेल दिखे। स्टूडेंट का डिटेल दिखाने के लिए हम टेबल के फॉर्म में दिखाना है। कैसे दिखाना है? तो टेबल में सबसे पहले क्या होता है, टेबल में अगर ध्यान से देखोगे तो पहला होता है टेबल टैग। लोग किसका यूज कर रहे हैं? बूटस्ट्रैप का क्लास यूज करते हैं। टेबल बॉर्डर्ड, इस तरह का टेबल होगा, बॉर्डर वाला टेबल। टेबल के अंदर क्या होता है? टीआर, टीआर ही होता है ना। और टीआर के अंदर पहले हेडिंग देते हैं, पहले क्या देते हैं? हेडिंग। हेडिंग के लिए क्या होता है? टीएच। अब पहला हेडिंग जो हमको बनाना है वो लेबल प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट करना है? हम लोग इसके लिए पढ़े थे एचटीएमएल हेल्पर, एचटीएमएल डॉट डिस्प्ले 4, डिस्प्ले नेम 4, डिस्प्ले नेम 4। किसके लिए नेम दिखाना है? ध्यान से देखना क्या करेंगे, एट द रेट मॉडल
नहीं सॉरी, मॉडल डॉट, अब मॉडल के अंदर दो चीज है, कौन कौन सा, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का हमको क्या है, STU ID, डॉट, एक समझ क्या क्यों हो रहा है समझ में देखो, स्टूडेंट तो लिस्ट का ऑब्जेक्ट है ना, किसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था, हम लोग यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं। पहला हमारा क्या है, स्टूडेंट ID, दूसरा हेडिंग हमारा क्या होगा, स्टूडेंट नेम, तीसरा हेडिंग हमारा क्या होगा, क्या था, जेंडर, कोई भी ले लो आगे पीछे, और चौथा क्या है, डेट ऑफ, ये स्टूडेंट का हेडिंग बना, लेकिन अब रो कितना बनेगा, रो तो फिक्स नहीं है, हेडिंग तो एक होगा, रो तो उतना होगा जितना स्टूडेंट का डिटेल आया है। जब ये पता ना हो तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लूप चलाते हैं, क्या चलाते हैं, और क्योंकि डेटा किस फॉर्म में आया है, डेटा आया है हमारा लिस्ट के फॉर्म में, तो फॉर ईच लूप चलेगा, और यहां क्या देंगे, वैर st इन मॉडल का स्टूडेंट, देखो क्या होगा इसमें, ये लूप उतना बार चलेगा, ध्यान से समझना, ये लूप अपने आप उतने बार चलेगा जितना बार, जितना स्टूडेंट है मॉडल के अंदर, जितना स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है उतना बार चलेगा, और हर बार क्या करेगा, एक एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट निकाल के कहां डालेगा, ST में, ठीक है। तो पहले बार पहले स्टूडेंट का निकाल के ST में डालेगा, क्योंकि ये तो लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देखना, ये जो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट कौन है, स्टूडेंट है तुम्हारा, व्यू मॉडल कहां गया, स्टूडेंट क्या है तुम्हारा, लिस्ट है ना, तो लिस्ट में जितना आइटम होगा उतना बार ये चलेगा, ये अगर 4 स्टूडेंट होगा तो 4 बार चलेगा, 3 स्टूडेंट होगा तो 3 बार चलेगा, हर बार जब चलेगा तो यहां देखो क्या होगा, जितना बार चलेगा उतना बार क्या बनेगा, एक रो बनेगा, तो 3 स्टूडेंट होगा तो 3 स्टूडेंट के लिए क्या होगा, 3 रो, 4 होगा तो 4 बार चलेगा तो 4 रो बनेगा, और हर रो के अंदर क्या बनेगा, TD, और TD के अंदर अब हम लोग यहां पे देखो क्या करेंगे, @मॉडल डॉट, नहीं मॉडल तो देना ही नहीं है, यहां पे ऑब्जेक्ट निकल के कहां गया, ST डॉट रेट STU ID, देखो पहला जो स्टूडेंट आएगा उसका डेटा पहला कॉलम में प्रिंट हो जाएगा, पहला रो का पहला कॉलम में, फिर यहां क्या देंगे, STU नेम, अगला क्या था, जेंडर, और चौथा क्या है, यहां पे हम बता दिए कि अगर 10 स्टूडेंट आया तो 10 बार लूप चलेगा, और 10 के लिए एक एक रो बनेगा, और हर रो में जो भी स्टूडेंट का डिटेल है उसका स्टूडेंट ID, नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि यहाँ पे उसी सीक्वेंस हम लोग दिए तो उसी सीक्वेंस में यहाँ दे दिए, ये मेरा किसके लिए हो गया, अच्छा इसका हम लोग कुछ कर देते हैं कि आर्क और टेक्स्ट में थोड़ा, तो पहले इसी का देख लेते हैं, अभी हम लोग इस पे नहीं आते हैं, इसको अभी क्या करते हैं, कोर्स वाला भी क्या किए, हटा, कोर्स वाला हटा दिए, पहले स्टूडेंट का देख लेते हैं, फिर इसी हिसाब से किसको डिजाइन कर लेंगे, कोर्स वाले के लिए भी डिजाइन कर लेंगे। देखो स्टूडेंट का डिटेल आया, 3 स्टूडेंट था, 3 स्टूडेंट का डिटेल आया, अब यही सेम लॉजिक हम फिर से लिख रहे हैं, हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। अब यहां पे हम लोग क्या देते हैं, फिर से हेडिंग देते हैं कोर्स डिटेल, क्या देते हैं, H1 कोर्स, इसके अंदर हम लोग फिर से क्या बनाते हैं, div क्लास इक्वल्स टू
रो डी क्लास इक्वल्स टू कॉलम सेम 12 और कॉलम LGB12, छोटा हो चाहे बड़ा हो, पूरा का पूरा इसमें भी डाल देते, चार्ज वाला नहीं। यहां पे भी क्या बनाएंगे, टेबल, फिर क्लास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, बॉर्डर वाला टेबल, बीजी, इसका टेबल का कलर अलग कर देते हैं, और टेक्स्ट, इसके अंदर पहले क्या बनाना पड़ता है, हेडिंग, टीआर ले लिए, टीआर के अंदर क्या होता है, टीएच, पहला मेरा क्या है, कोर्स आईडी है, फिर क्या है, वो कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स, लेकिन अब जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा, वो तो तुम्हारा निकल के आएगा लिस्ट से, अब कितना डेटा हमको नहीं पता है, तो फिर यहां क्या करेंगे, फॉर ईच लूप, लिस्ट के लिए कौन सा लूप चलता है, फॉर ईच, वेयर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, CRS इन, और यहां क्या देंगे, मॉडल का कोर्स, मॉडल के अंदर जो कोर्स है, अब उसके हिसाब से क्या चलेगा, उसके हिसाब से लूप चलेगा, जितना बार लूप चलेगा उतना बार क्या होगा, एक एक रो बनेगा, हर रो के अंदर क्या होगा, अभी इसी को बोलते हैं डायनेमिक, देखो डायनेमिक पूरा जनरेट हो रहा है टेबल, पहले से कोई फिक्स नहीं, जितना टेबल वहां रहेगा ऑब्जेक्ट में उतना ही यहाँ पे, या डेटाबेस में जितना डेटाबेस से आ रहा था, डेटाबेस में जितना रो रहेगा उतना रो यहाँ अपने आप बन जाएगा, यहाँ पे हम लोग दे देंगे उसी तरह से @ यहाँ ऑब्जेक्ट किस नाम से बना है, CRS डॉट PID, CRS डॉट कीनेम, CRS डॉट की ड्यूरेशन, और CRS डॉट ई। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टेबल भी हमारा बनता है, या ये हम लोग डायरेक्ट डेटा पास किए, नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो डेटाबेस के साथ करेंगे, डेटाबेस में 2 टेबल होगा, दोनों टेबल का डिटेल आएगा, ठीक है, दोनों टेबल का डिटेल हम लोग क्या करेंगे, एक साथ पास करेंगे, किसको, व्यू, तो आया है कुछ बीजी डार्क वगैरह कुछ लफड़ा हुआ है, टेबल डार्क की जगह हम लोग बीजी डार्क लिख, सक्सेस QCC इसमें C छूट, आया, इसमें देखो 2 ही डेटा भेजे थे ना, 2 आ रहा है, ठीक, हम लोग अब देखो ये डायनेमिक टेबल हो गया, हमारा क्या हो गया, डायनेमिक टेबल, उसमें कोई फिक्स नहीं कितना रोक होता, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं कहाँ पे, अपने होम कंट्रोलर में, एक स्टूडेंट का डिटेल यहाँ बढ़ा देते हैं, S004, और कोर्स का भी डिटेल बढ़ा देते हैं, जितना डिटेल यहाँ बढ़ेगा वहां ऑटोमेटिक उतना बार लूप चलेगा, अब रन कराओ, इसमें कितना आ गया, 4 रो, इसमें कितना आ गया, हुआ, इस तरह से अगर आपको कभी भी, कोई जरूरी नहीं है कि मॉडल जैसा है वैसा ही हम लोग क्या बनाएंगे, व्यू बनाएंगे, हमारा अगर व्यू अलग तरह का चाहिए और मॉडल मेरा अलग तरह का है, तो व्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्या बना लेंगे,
व्यू के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा हम लोग बना लेंगे मॉडल, तो व्यू मॉडल बोलेंगे, उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या बना लेंगे हम लोग, व्यू बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग देखें कि मल्टीपल मॉडल, मतलब मल्टीपल मॉडल हमारा कौन कौन, दो मॉडल था, स्टूडेंट और कोर्स, उसको कैसे हम एक पर्टिकुलर व्यू को पास करते हैं, तो उसके लिए एक अलग से बना लिए। उसमें भी था कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट का डिटेल भेजना है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो लिस्ट टाइप का बन जाएगा, फिर वहां लूप चला के, फॉर ईच चला के हम लोग डेटा निकाल के, ये भी टॉपिक हमारा हो गया। डेटाबेस के साथ भी हम आगे बता देंगे। अभी फिलहाल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग मल्टीपल मॉडल पास करते हैं वो दिखा दिए।